हेलो, वेलकम बैक टू शिक्षा एजुकेशन। हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 4 की इंग्लिश बुक मृदंग का चैप्टर 1 वेकअप नेहाज अलार्म क्लॉक। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें एक अलार्म क्लॉक दी हुई है। हमें यहाँ पे ना उसके लिए कुछ वर्ड्स लिखने हैं। हमें जैसे कि पूछा गया है कि उसकी साउंड कैसी होती है, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, एक पिक्चर बनानी है, अपनी लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, और एक सेंटेंस बनाना है। और इसी के साथ साथ हमें नीचे एक मॉर्निंग दी हुई है और हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्या दिया है कि उसकी साउंड कैसी होती है। हम सबको पता है एक अलार्म क्लॉक की साउंड कैसी होती है, टिक टिक वाली। कैसी साउंड होती है, टिक टिक वाली। हम सुनते हैं ना, हमारे घर में क्लॉक्स हैं, है ना, हमारे घर में जो क्लॉक है हम सुनते हैं ऐसे हर एक सेकंड पे टिक 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 टिक। हम सुनते हैं, हमें सुनाई देता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ उसकी साउंड कैसी है, टिक टिक वाली। दूसरा वर्ड क्या है उसके लिए, हम क्लॉक को और क्या बोलते हैं, वॉच। क्या बोलते हैं हम क्लॉक को, वॉच। क्लॉक को क्या बोलते हैं हम, और एक और दूसरा वर्ड क्या है, वॉच। नेक्स्ट है पिक्चर। हम कैसे बना सकते हैं, देखो एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और उस सर्कल में सेंटर बनाएंगे। फिर यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम इसको ना नंबरिंग कर देंगे। 12, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ऐसे करके हमने इस पे नंबरिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी क्लॉक में ना 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकेंड हैंड, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, वो हैंड्स बनाएंगे। देखो जैसे ये है आवर हैंड, ठीक है, ये कौन सा है, आवर हैंड सबसे छोटा होता है। एक आवर हैंड जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। वो ये दिखाता है कि कितने बज रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने उसको 12 पे किया है, तो मतलब 12 बज रहे हैं। अब हम बनाएंगे मिनट हैंड। मान लो ये मैंने 5 पे कर दिया है, तो मतलब 12:20 हो रहे हैं। अब सेकेंड हैंड बनाएंगे, तो जो सेकेंड हैंड होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। जो सेकेंड हैंड होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसे इम्प्रूव कर लेते हैं। ये हमारी आर हैंड थी, सबसे छोटी होती है। ये हमारी मिनट हैंड। अब सेकेंड हैंड जो होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है, तो ये 6 और मतलब 8 और 7 के बीच में है, ठीक है। अब ये 35 है, 40, यानी कि एक कॉमन टाइम क्या हो सकता है, 33। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 12:20 हो रही है। और अगर हम सेकंड्स की बात करें तो 33 सेकंड्स। तो हमारी जो आर हैंड है वो 12 को पॉइंट आउट कर रही है। मिनट हैंड हमारी जो है वो, देखो अब एक और चीज समझते हैं। अब हम नंबरिंग आर हैंड में कैसे चलती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही चलता है। लेकिन मिनट हैंड में क्या होता है, देखो 1 से 2 के बीच में कितने मिनट्स होते हैं, 5 मिनट्स। 2 से 3 के बीच में कितने हो जाते हैं, फिर 5 मिनट। तो मतलब 1 पे क्या होता है हमारा, 1 पे होता है हमारा 5 मिनट। 2 पे फिर हम कितने मिनट्स कवर करते हैं, 10। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट,
30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। अब देखो इनका मतलब क्या है। अगर हमारी जो मिनट हैंड है, मान लो ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है। अगर इसमें जो मिनट हैंड है, अभी जैसे इसमें मिनट हैंड किस पे है, ये नंबरिंग कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12, ठीक है। अब देखो इसमें जो आर हैंड है वो कितने पे है, वो 12 पे है, मतलब कितना, 12 बज रहे हैं। लेकिन जो मिनट हैंड है वो 3 पे है, मतलब कितनी मिनट हो रही है, 15 मिनट। कितनी मिनट हो रही है, 15 मिनट। अगर वही ये मिनट हैंड ऐसे 11 पे होती तो कितनी मिनट होती, 11 पे कितनी है, 55 मिनट, ठीक है। तो ये है हमारा मिनट हैंड का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लॉक बना देनी है, उस पे ऐसे नंबरिंग कर देना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। बीच में एक ऐसे पॉइंट बना देना जो कि सेंटर होता है। उसके बाद किसी भी, मतलब 3 हैंड्स बनाने हैं, एक आर हैंड, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड, ठीक है। तो वो कहीं भी पॉइंट आउट कर देना। तो ये आपको खुद ही करना, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे आर हैंड हो गया 12 पे, मिनट हैंड हो गया 5 पे और सेकंड हैंड हो गया 7 और 8 के बीच में, ठीक है। अब हमारी लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है, हमारी लैंग्वेज में क्लॉक या फिर वॉच को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं घड़ी। क्या बोलते हैं, घड़ी। मम्मा से बोलते हुए सुना है ना हमने, देख के बताना तो टाइम कितना हो रहा है। और अगर हम फोन में देख लेते तो हमारी मम्मा क्या बोलती है, घड़ी भी तो टंगी है वहां पे देख लो। मतलब एक जो क्लॉक है वो ऐसे वॉल पे हैंग हो रखी है, तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं उसे, घड़ी। अब देखो डिफरेंट पार्ट्स, हमने 3 तो पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, एक हमारा आर हैंड, मिनट हैंड, और एक है सेकंड हैंड, मतलब जो हमें सेकंड्स बताता है, सेकंड्स हैंड। और साथ में क्या क्या है देखो, ये जो सर्कल देख रहे हो ना आप, इसको हम क्या बोलते हैं, डायल। क्या बोलते हैं इसको हम, डायल, ठीक है। ये जो सर्कल है ये है डायल। अब ये आपको एक छोटी सी की टाइप दिख रही है ना, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, की। अब देखो ये की किस काम आती है, सबसे पहला जो डायल किस काम आता है, वो हमारे क्लॉक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो ऐसे बाहर उसकी, देखो ये एक वॉच है, ये जो सर्कल है ना ये इसका डायल है, और ये क्या कर रहा है, एक वॉच को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस वाली वॉच को, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये छोटा सा सर्कल टाइप दिख रहा है, ये है की। और हम पता है इस की से क्या करते हैं, हम ना टाइम को एडजस्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी जब हमारी घड़ी के सेल बीत जाते हैं, मतलब जो सेल है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो घड़ी है वो रुक जाती है, जो क्लॉक है वो स्टॉप हो जाती है ना। फिर हम जब न्यू सेल्स डालते हैं वो दोबारा से वो करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो सही टाइम पे नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, टाइम को सही करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो वो किससे करते हैं, हम इस की से, ठीक है। अब एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या सेंटेंस हो सकता है, देखो कि मैं ना अलार्म क्लॉक की रिंग सुन के डेली सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो या फिर अलार्म क्लॉक हमें उठा देती है, तो अलार्म क्लॉक wakes me up
कि अलार्म क्लॉक मुझे डेली उठा देती है, वेक्स मी अप एवरी डे। क्या कि अलार्म क्लॉक क्या करती है, वो मुझे डेली सुबह उठा देती है। तो अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप एवरी डे। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, देखो सबसे पहले साउंड कौन सी होती है, टिक टिक वाली। दूसरा वर्ड क्या होता है, वॉच। एक पिक्चर बना दी थी, वो हमने बना ली है। अपनी लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं घड़ी। कौन कौन से पार्ट है, डायल, आवर हैंड, मिनट हैंड, एक और होता है सेकेंड हैंड। ठीक है, और की, ये सारे पार्ट्स हैं। एक सेंटेंस बनाना था, तो अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप एवरी डे। अलार्म क्लॉक मेरे को डेली सुबह उठा देती है। ओके, अब ऐसे ही ना हमें नीचे भी एक दे रखा है बीच में मॉर्निंग इमेज। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मॉर्निंग से हमें क्या याद आता है, हम सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले क्या याद आ जाता है हमें, गुड मॉर्निंग। क्या याद आता है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो हम मॉर्निंग को और क्या क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं मॉर्निंग को डॉन, DAWN, डॉन। मतलब क्या होता है, जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, वो होती है डॉन। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ड हो गया। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज बना सकते हैं सन की, है ना। हमें ये दे रखी है, हमें जो सूरज उगता है ना, सनराइज होता है, उसकी इमेज बना सकते हैं। देखो हम एक सन बनाएंगे, एक मिनट। जो हमारा सन है ना, वो येलो कलर का होता है, हम येलो कलर से बनाएंगे। एक सन बनाएंगे, ऐसे उसकी रेज निकाल सकते हैं। साइड में थोड़ा थोड़ा और ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सन की इमेज हो जाएगी। ठीक है, और हम इसको बहुत ब्यूटीफुली क्या कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं। अब देखो और क्या क्या होता है मॉर्निंग में, और क्या क्या होता है। देखो हम क्या सुनते हैं, सनराइज होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या, सनराइज होता है, सनराइज होता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, देखो हम क्या सुनते हैं, बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं ना। ये हम इसका, सॉरी बच्चों गलती से पूरा ही रब हो गया। देखो सबसे पहले हमने किया था गुड मॉर्निंग, जो हमें सबसे पहले याद आता है। दूसरा वर्ड होता है डॉन, यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है हमें, हम एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज हम क्या बोल सकते हैं, उसे सनराइज बोल सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइज होता है ना, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, सनराइज। हम क्या क्या देखते हैं मॉर्निंग में, देखो एक तो सन देखते हैं, सन, और साथ में क्या क्या होता है मॉर्निंग में, सन होता है, बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं, मतलब बर्ड्स जो गाती हैं सुबह सुबह, हम देखते हैं ना बहुत सारी बर्ड्स, तो बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं हम। और क्या क्या सुनते हैं, देखो सुबह सुबह मॉर्निंग में मंदिरों में आरती होती है ना, तो बेल की साउंड आती है, तो साउंड ऑफ द टेम्पल बेल्स, टेम्पल बेल्स की साउंड आती है। और क्या क्या होता है सुबह सुबह, फ्रेश एयर, क्या होता है, और फ्रेश एयर। तो क्या सबसे पहला हम देखते हैं उसमें सन है,
फिर है चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स जो गाती हैं, ठीक है। हम घंटियों की आवाज सुनते हैं क्योंकि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आरती होती है ना, मंदिरों में पूजा होती है, ठीक है। फिर हम क्या सुनते हैं, फ्रेश एयर, सुबह सुबह क्या होती है, फ्रेश एयर भी होती है। अब एक सेंटेंस बना देते हैं, तो क्या बना सकते हैं हम, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ठीक है। तो हमने मॉर्निंग से क्या क्या किया, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है गुड मॉर्निंग, उसका दूसरा वर्ड है डॉन, मतलब अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने कर ली थी, बट वो बाय मिस्टेक इरेज हो गई। फिर हम क्या देखते हैं मॉर्निंग में, सनराइज, है ना। और क्या क्या होता है, सन होता है, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स होती है, मतलब बर्ड्स गाती हैं, मंदिरों से घंटियों की आवाज आती है, और फ्रेश एयर होती है सुबह सुबह। और हमने एक सेंटेंस बनाया जो कि था आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहे शिक्षाशास्त्र एजुकेशन पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।